नमस्कार साथियों, दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वैसे तो मन था काला मटन बनाने का, महाराष्ट्र का फ़ेमस काला मटन, लेकिन आज कुछ यूँ ही तसल्ली कर लेते हैं, देहाती मटन देहाती बनाकर। ये रहा छोटा-सा चूल्हा और ये रहा नया नवेला मिट्टी का पॉट, मिट्टी की हंडी। दिस earthen pot and this small setup in my backyard in my home और ये घर के आंगन में, ये आम के पेड़ के नीचे और ये झूला है। इस झूले पे आनंद लेते हुए आज मटन देहाती बनाने का मन कर रहा है। आइए, मैं और आप दोनों मिलकर मटन देहाती बनाते हैं। Earthen oven, village style. See how uniquely it has been made out of red clay or terracotta clay, and this is particularly unique. I am trying to season it. मैं इसे थोड़ा गर्म कर के सीजनिंग कर रहा हूँ इस चूल्हे की, ताकि इस पे ढंग से टेम्परेचर मेंटेन हो सके। मीन्स व्हाट वी टॉक अबाउट इज नॉट लैम्स मीट, इट्स अ गोट्स मीट। इंडिया में गोट्स मीट चलता है, एंड बट कॉन्टिनेंटल पीपल या फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट, मटन इज लैम्स मीट। आई एम यूजिंग दिस काउडंग केक्स। ये उपले बोलते हैं या बिहारी में गोईठा बोला जाता है। देहाती मटन में क्या है, कुछ कच्चे घर के मसाले, कुछ सिंपल से मसाले। मटन का चॉइस अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा मटन कौन सा, जो लेयर्स के बीच में पूरे मटन पे एक थिन लेयर ऑफ फैट आप दो मसल्स टिश्यूज के बीच में आपको मिलेगा। इवनली स्प्रेड फैट जिस मटन पे है, वो सबसे स्वादिष्ट और सबसे बढ़िया वेल ब्रेड मटन होता है। जैसे कई जगहों पर खासियत है, मधुबनी साइड में या गया साइड में, वहाँ से मटन आता है, स्पेशली सप्लाई होता है, एंड दे आर सपोज टू बी वेरी गुड मटन्स। कटहल के पत्तों पे ग्रो किया हुआ खस्सी, और एक सर्टेन प्रॉपर एज से आप यदि उसे डेवलप करते हैं खाना देकर, तो क्या होता है कि उस मटन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज, जेलाटिन्स एंड फाइबर्स, मसल्स, और सही टेक्सचर और सही स्वाद, आनंद ही आनंद। देहाती मटन की तैयारी पूरी हो गई है। ये कूटे हुए कुछ लहसुन, कूटा हुआ अदरक, प्याज इसका 2 गुना 3 गुना पड़ेगा जितना आपके पास हो, और ये कुछ गरम मसाले, गोलकी, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, स्टोन फ्लावर, आपके पास जो भी मसाला हो उसे कूट कर मटन के साथ आप पकाएंगे। And make sure that your mutton is cooked in mustard oil. मस्टर्ड ऑयल ना भी होना, ये सारा मसाला मटन में लपेट के आप हंडी में डाल दें, और वो है ट्रू देहाती मटन। Just smear all this paste along with mutton and put it in a earthen pot, and then you will get the true देहाती मटन। मटन मेरे पास करीब 1.25 किलो है, और मटन मेरा 1.25 किलो का मटन है, और तेल मैं यूज़ करूँगा करीब 100-150 ग्राम, उतना भी नहीं। देखिए, ये गलतफहमी है कि आप जितनी तेल और घी डालोगे मटन उतना अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। तेल उतना ही चाहिए जितने में गरम मसाला आपका अपने तेल छोड़ दे, यानी कुक हो जाए और मसाला प्रॉपरली फ्राई हो जाए। 2-4 लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ढेर सारा दालचीनी, और ये स्टोन फ्लावर। ये मसाले धीमी आंच पे पके तो बेटर है। यदि आपका आंच तेज है तो पुल दिस वुड आउट, आंच कम हो जाएगा। ये लकड़ियां बाहर खींच लीजिए, उतनी आंच सफिशिएंट है। और मैं कूट रहा हूँ ये मसाले बिल्कुल क्रूड अंदाज में, छोटा सा कूटनी है
और इसके भीतर ये देखिए मैंने चूर किया है अपने मसालों को। थोड़ी देर चलाने के बाद अब इसमें मैं डाल रहा हूँ प्याज। आप भूले नहीं है ना हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं मटन देहाती। इसे हम कहते हैं स्वेटिंग ऑफ अनियंस। अनियन हल्का स्वेट हो जाए, इसके ऊपर मैरिनेटेड मटन को हम लोग लगा देंगे और फिर मुझे लग रहा है थोड़ा तेल और यूज़ कर सकते हैं। बातों ही बातों में क्या हुआ कि तेल की क्वांटिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई थी, तो अनियन को थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसमें सुगंध मिल जाए मसालों का, तब तक फ्राई करेंगे हम। देखिए प्याज हमने ज़्यादा नहीं दिया है, प्याज करीब वही 200 ग्राम होगा और 250 ग्राम प्याज फिर बाद में आप ब्राउन अनियन पेस्ट बना के दे सकते हैं या सिंपल चॉप करके आप मटन के डालने के बाद, मटन भुनने के बाद मिला सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप आलू बिल्कुल तल के अलग से रखें, गरम मसाले के साथ तले हुए आलू भी इसमें लास्ट स्टेज में डाल के निकाल सकते हैं। मटन देहाती में कच्चे मसाले तेल में डाला मैंने, प्याज के साथ भुना और अब ये कूटे हुए या मोटे पिसे हुए गार्लिक एंड जिंजर, ये देखिए कूटे हुए जिंजर है। और ये है 1.25 किलो मटन। ये 1.25 किलो मटन अब यूं हंडी में चला जाए। ये देखिए स्टैंडर्ड पीस अराउंड 60 to 75 ग्राम्स। इलैबोरेट वे में छुट्टी का दिन है, दशहरा मना रहे हैं और व्रत के करीब करीब ये 3-4 महीने में काफ़ी सारा व्रत हो जाता है। सावन के बाद से तो व्रत ही व्रत चलता रहता है, त्यौहार ही त्यौहार। और इस त्यौहार के बाद फिर जब खाने का मौका लगता है तो थोड़ा दिल से कुछ बना लिया जाए। वैसे तो आप होटल रेस्टोरेंट में जाओ तो आजकल हर चीज़ बना लेते हैं, वो लोग हर कुछ मिल जाता है, लेकिन वो बात कहाँ जो आप अपने घर पे बैठकर अपने परिवार के लिए इस मिट्टी के चूल्हे पे सोंधी सोंधी आनंद लेते हुए और इस प्रकृति की गोद में। आहा, शेफ राकेश का अंदाज बिल्कुल देहाती है भैया, इसीलिए तो देहाती मटन बना रहा हूं। और अब इसे हम ढक देंगे एक स्टीम तक, थोड़ी स्टीम आ जाए। फिर ये कुछ पाउडर मसाले हैं, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सौंठ और ब्लैक पेपर। मैं सोच रहा था अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया। जब इंग्लैंड को हराया था तो ऐसा लोग कह रहे थे कि यार ये फ्लूक होगा, वन ऑफ डे ऑफ इंग्लैंड। बट ये वही टीम फिर एक तगड़ी टीम को हराती है। दैट मीन्स एक और वर्ल्ड क्रिकेट में तगड़ी टीम तैयार हो गई है। द टेम्परामेंट, द टेक्निक एंड द विल, डिजायर टू फाइट। शाबाश अफगानिस्तान। और फिर आइए देखते हैं, मटन की खुशबू आ रही है। ये हुई ना बात। ये जो पलटा है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। खुले मुंह वाली हंडी ज़्यादा बेटर रहती, लेकिन चूँकि मटन देहाती है इसे थोड़ा थोड़ा स्टीम करना है, थोड़ा भुनाव करना है, थोड़ा स्टीम करना है, थोड़ा भुनाव करना है। तो चौड़े मुंह वाली बर्तन से वो मज़ा नहीं आता।
जो इस छोटे मुंह वाले बर्तन में स्टीम करके मटन पकने में जल्दी आसानी होगी और इसका टेक्सचर बेटर आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए मटन को जो मैरिनेट किया था वो पानी यहाँ पे, तो आप जो फीका रंग देख रहे हैं वो हल्दी वगैरह नहीं है, वो इसमें है, ये हम डालेंगे बाद में। अभी पहले इसको भुनाव कर ले इसके ही स्टीम में। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। स्लोली ये सारे मसाले इसके भीतर हम डाल रहे हैं। कम कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद मिल जाएगा। इसकी स्टीम होना ज़्यादा ज़रूरी है। कितना प्यारा चूल्हा है, ये देख रहे हैं, टेराकोटा का ढक्कन, टेराकोटा का बर्तन कुकिंग करने के लिए। बंगाल की खासियत है, आपको ये वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। बंगाल की खासियत टेराकोटा, ये विष्णुपुर और शांति निकेतन या बोलपुर का इलाका है, यहाँ पर ये ग्रामीण लोग बनाते हैं, यहाँ की लाल मिट्टी को तपा करके, और बड़ा प्यारा सा बर्तन होता है। देखिए दोस्तों, बना तो रहे हम मटन देहाती, लेकिन ये डेडिकेट करना चाहूँगा मैं टीम अफगानिस्तान को। कभी मौका लगे तो अपने हाथों से उनको बना के खिला सकूं, ये तो मेरे लिए और भी अच्छी बात रहेगी कि पूरे टीम को मैं मटन देहाती बनाकर खिला सकूं। यदि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए तो मैं तैयार हूं। ये इसलिए कि इन अफगानों को, इनके जज्बे को सलाम, जितनी जल्दी ये ऊपर आए हैं। मुझे याद आ रहा है श्रीलंका का दौरा, मुझे याद आ रहा है भारतवर्ष जब इंडिया ऊपर आ रही थी, इसी तरह से कुछ प्लेयर्स ने, गावस्कर ने और कई सारे प्लेयर्स ने नाम कमाया बड़ी बड़ी टीमों को हराकर। कपिल देव जी का वो हरफन मौला परफॉर्मेंस। तो जब भी कोई टीम वर्ल्ड स्टेज पे अनाउंस करती है अपना अराइवल, वो इसी तरह से अनाउंस करती है, तगड़ी टीमों को हराकर। श्रीलंका जब वर्ल्ड स्टेज पे आ गया तगड़े रूप में छा करके, हमने कई सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स देखे, उनका टेम्परामेंट मैच्योर हो गया था। उसी तरह से अब मुझे लग रहा है ये टीम अफगानिस्तान ने अनाउंस कर दिया, वी आर हियर टू बीट यू, वी आर हियर टू compete, not only compete but we are here to prove yes we are part of the world tourney। तो टीम अफगानिस्तान को डेडिकेट करता हूं मैं आज का अपना ये मटन देहाती। अब देखिए, ये सेकंड स्टीम खोलने के बाद ये देखिए मसाले इससे चिपके हुए हैं और ये मोटे मसाले हैं। और अब इस पे मैं दोबारा प्याज डाल रहा हूँ और यही इसकी खूबसूरती है। ये जो सेकंड राउंड ऑफ प्याज है ये गलेगा, इन मसालों को लेकर मटन के पीसेस के साथ लिपट जाएगा। इन मसालों को प्याज गलकर मिलकर मटन के पीसेस के साथ लिपट जाएगा। तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और यूं ही कुक करते हुए धैर्य के साथ उतार लेना है। तो होता क्या था कि खेती वेती हो गई है और गांव की अपनी एक अलग परंपरा होती है, जब आराम से लोग बैठते थे या काम की फुर्सत नहीं होती थी, जल्दी में थे, दोनों मौके पे मटन देहाती बनता था। एक मौका होता था गपशप करने का और एक मौका होता था बस तैयार हुआ, जल्दी से खाए और काम करें। तो अब ये चला दोबारा स्टीमिंग कर दो। ये देहाती मटन 1.25 घंटे 1.5 घंटे से मिट्टी के चूल्हे पक रहा है। ऐसे ऐसे 3 लठ जला दिए, ये देखो, वो नहीं, ये 2 लठ जल गए, तीसरी की तैयारी है लेकिन शायद जरूरत ना पड़े। छोटे मोटे टुकड़े तो हैं। ये मिट्टी का चूल्हा, ये मिट्टी की हांडी एंड ये उसका ढक्कन। अब आप बताइए ग्रेवी कितनी चाहिए। यदि चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी इतना रख लीजिए, यदि रोटी के साथ खाना है तो इसे थोड़ा फ्राई करके सुखा दीजिए, थोड़ी देर और सूखने दीजिए। लेकिन वो खड़े गरम मसाले जो तैर रहे हैं उसकी खुशबू, आहा। एंड ये मटन तो हड्डी छोड़ रहा है यानी गल गया है। करीब 40 मिनट की कुकिंग हो चुकी है ना, 20 मिनट और लगेगा।
अब इसे आपको तड़का देना है तो भुनाऊ मसाला देखिए इसे जायकेदार और बना लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा भाई ये देहाती मटन का अपना अलग ही टेक्सचर और जायका होता है। और हर डिश बराबर होनी भी नहीं चाहिए ना, हर डिश बराबर क्यों हो? ऊपर से देसी घी लाल मिर्च का तड़का डाल के उतार लो। हर डिश का ग्रेवी वही क्यों होनी चाहिए? वही ब्राउन अनियन पेस्ट, व्हाइट अनियन पेस्ट, येलो खोरमा ग्रेवी, व्हाइट खोरमा ग्रेवी, थोड़ा काजू, थोड़ा मगज। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। देहाती यानी देहात का मटन, और देहाती मटन देहाती परिवेश में खुशबूदार गरम गरम एक प्लेट चावल, थोड़ा सलाद और उस पे ये ग्रेवी और मटन। लेकिन एंड करने के पहले ये मत भूलिएगा कि इसे आप तड़का देके उतारना है देसी घी का। तड़के में आप अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से करते हैं। कोई हींग डालता है, कोई लाल मिर्च और सिर्फ थोड़े गरम मसाले घी में कड़का कर डाल देता है। तो ये आपके जायके पे है, और ये है वर्सेटैलिटी देहाती मटन की। मैरिनेशन भी कोई खास नहीं होता है, सिंपल मैरिनेशन देहात वाला। देहात वाला यानी नमक हल्दी घर पे जो भी अवेलेबल है डाल लीजिए। थोड़ा कच्चा तेल मैरिनेशन में जरूर डालें। मटन का जायका जिन्होंने कच्चे तेल के साथ मैरिनेट किया है उनसे पूछिए। देहाती मटन है भाई, ये 5 स्टार होटल भी फेल। वैसे शेफ राकेश की तरफ से वर्ल्ड कप के दौरान दशहरा के दिन की ये मस्तियां आप भी ले सकते हैं। कॉल कर लीजिए 9832168856 जो भी डिश बनते हुए देखना चाहते हैं। और ये है हमारा तैयार देहाती मटन। अब देखिए, जब वो ग्रेवी बन रही थी वो सिंपल सी पतली सी ग्रेवी थी। जब आपने तड़का लगा के उबाल दिया, ये वंडरफुल वेल टेक्सचर्ड एंड वेल कुक्ड। आप देख रहे हैं कैसा इसने हड्डी छोड़ दिया है। और अभी भी ये जो हमने रॉ अनियन डाला था और मोटे मसाले थे, ये देखिए आपको मोटे मसाले दिख रहे होंगे, जायकेदार। वाह क्या बात है यार, देहाती खाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी का लुत्फ उठाना है ना, तो प्रकृति के गोद में पेड़ों की छांव में देहाती मटन के साथ आइए एंजॉय करते हैं।